प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तरफ से आया हुआ है। कार्यपत्रक संख्या 40 है और ये गणित विषय का है, कक्षा 9वीं का। ठीक है, ये दिनांक 11 अक्टूबर 2021 का है। इसमें है दंड आलेख के बारे में दिया गया है कि दंड आलेख क्या होता है, इसको कैसे हम बनाएंगे। जैसे क्या है, आप सारणियों में आंकड़ों के निरूपण के बारे में तो जानते हैं। पिछले चैप्टर में आपने आंकड़ों के सारणी बना करके निरूपित करना आपने सीखा होगा। अब हम आंकड़ों के आलेख के निरूपण के बारे में जानते हैं। अलग अलग मदों की तुलनाओं में आलेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जा सकता है। दंड आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। ठीक है, दंड आलेख के द्वारा हम आलेखों का एक चित्रीय निरूपण होता है, जिसमें प्रायः एक अक्ष एक्स एक्सिस कहते हैं और एक चर को प्रकट करने के लिए एक समान चौड़ाई के दंड खींचते हैं, जिसके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। और दूसरे अक्ष पर वाई एक्सिस पर हम दंडों की ऊंचाई चर के मानों पर निर्भर करता है। ठीक है, लेते हैं। जैसे हमने एक वाई एक्सिस ले लिया, एक एक्स एक्सिस ले लिया। इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, इसको वाई एक्सिस कहेंगे। और इस पे हम, जिसको हम बार ग्राफ कहते हैं, ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे, इसको दंड कहते हैं। ठीक है, ये दंड की ऊंचाई जो है ना, वो हमें कितना आंकड़ा है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये हम करते हैं, इससे आपको ये बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी परिवार का ये मासिक व्यय है, खर्चा है कि वो किस मद में महीने में खर्च करता है। जैसे ये मकान का किराया है 3000 रुपया, भोजन का है, शिक्षा का है, बिजली का है, परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं उसका है, और विविध मिसलेनियस जो और भी बहुत तरह के खर्चे हैं, सबको मिला करके दिया गया है। इसको कह रहा है कि दंड आलेख बना करके, मतलब बार ग्राफ बना करके इसको उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक है, जैसे हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, इस पे हमारा जो मद है, जैसे मकान किराया, भोजन, शिक्षा, ये सब हमने इस एक्सिस पे ले लिया। और ये कितना मिनिमम और मैक्सिमम को हम देखेंगे और उसी हिसाब से हमने गैप बना लिया। जैसे ये पहले हमने 0 के बाद 200 से स्टार्ट किया, अगला 400, फिर 600, 800, मतलब 200 का गैप पे हमने इधर वाई एक्सिस पे ले लिया। अब पहला है मकान किराया। मकान किराया में कितना है? 3000 है। 3000 है, तो ये 3000 के सामने जा कर के हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। और आपको ध्यान रखना है, जब हम रेक्टेंगल बनाएंगे एक समान दूरी पे हम इसको बनाएंगे। जैसे यहाँ जितना गैप छोड़ा, वहाँ इतना भी छोड़ा, इसमें भी उतना ही हम गैप छोड़ करके समान, मतलब दूरी पे हम ये रेक्टेंगुलर बनाते जाएंगे। ठीक है, ये मकान किराया हो गया 3000, तो उसके सामने जा कर के हम एक आयत दंड बना दिया। दूसरा है भोजन। भोजन में है 3400, 3400, तो ये थोड़ा उससे ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब मकान किराया से थोड़ा ऊपर गया। उसके बाद शिक्षा में है 800, 800 के सामने जा कर के हमने एक इसमें ऐसे रेक्टेंगल बना दिया। फिर है बिजली का है 400, उसके बाद परिवहन का है 600, और मिसलेनियस मतलब अलग अलग तरह के खर्चा है वो है 1200। ठीक है, तो इससे हमें क्या होता है कि एक बार में ही आपको देखने से पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा खर्चा हुआ है, किस में कम हुआ है, और किस में कितना खर्चा हुआ है। ये हमें एक नज़र में देखने से ही पता चल जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अगला, जैसे इसी से आधारित क्वेश्चन है कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं
और उसकी जीती गई सीट है। इसको कह रहा है दंड आलेख के रूप में, बार ग्राफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है, बनाना है। तो ठीक है, जैसे हमने आपको पहले बताया था, एक वाई एक्सिस ले लेंगे, एक एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, यहाँ मिनिमम है 10 और मैक्सिमम है 75। तो हम 5-5 या 10-10 के गैप पे भी ले सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ऐसे हमने 10-10 की गैप पे ले लिया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। आप चाहे तो 5-5 का भी ले सकते हैं। जैसे पहली पार्टी है, ए कोई पार्टी है, उसको जीती गई सीट 75 है, तो हम इसमें 70 और 80 के बीच में जाके इसका आएगा। हम यहाँ पे एक दंड आलेख मतलब बार ग्राफ ऐसे बना लिया, 75 के सामने जाके हमने बना लिया। और फिर हमने बराबर बराबर का गैप, जो मैंने आपको पहले बोला था, वो छोड़ करके दूसरी पार्टी है बी, उसने 55 जीता। ये 50 और 60 के बीच में जाकर के एक ऐसे हमने बाहर बना दिया, रेक्टेंगल बना लिया। फिर है 37। 37 क्या होगा, 30 और 40 के बीच में होगा। 35, उससे 35 से थोड़ा ऊपर आप ले लीजिए, ये 37 हो गया, हमने एक बना लिया। फिर 29 है, फिर 10 है, फिर 34 है। तो हमने इस तरह से बना लेंगे। और इसके नीचे आपने इसकी पार्टी का ए यहाँ भी लिख सकते हैं या इसके बीच में भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे पार्टी का नाम लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इससे पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितने सीट मिला। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 98 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। मतलब किस साल वो फैक्ट्री में कितनी साइकिल बनी। जैसे 1998 में 75 बना, 99 में 55, 2000 में 37, 2001 में 29, 2002 में 10। कह रहे हैं कि इसको इन आंकड़ों के एक दंड आलेख द्वारा अपनी पसंद का पैमाना चुनकर प्रदर्शित कीजिए और बताइए कि किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल निर्मित हुई। जैसे मैंने आपको पीछे ही बताया है कि इस तरह से एक एक्स और वाई एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मिनिमम है 10 और मैक्सिमम है 75। तो आप चाहें तो इसमें 10-10 का भी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे हमने इसको ले लेंगे। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से हमने इसको ले लिया। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा ये मिट गया था। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 75 है, तो हम अंदाजे से कर रहा हूँ कि 75 के मतलब 60 और 70 के बीच में जा कर के हमने यहाँ पे एक बार ग्राफ मतलब रेक्टेंगल बना दिया। फिर दूसरा है 55, तो हमने अगर 10-10 की गैप लिया तो ये 50 और 60 के बीच में जाएगा और वहाँ पे एक बना दिया। 37 है तो थोड़ा 40 से थोड़ा नीचे आएगा। फिर 29 है तो थोड़ा 30 से नीचे आएगा। फिर 10 है तो 10 के सामने जा कर के बना देंगे। बस ध्यान केवल रखना है कि इसके बीच में समान दूरी का अंतर होना चाहिए। ठीक है, नीचे आपने किसका लिया वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे साइकिल लिया, ठीक है, यहाँ हमने वर्ष लिया। तो इस तरह से आपको इसमें पता चल जाएगा कि किस वर्ष में मैक्सिमम, जैसे 98 में 1998 सबसे ज़्यादा साइकिल बनी और 2002 में सबसे कम साइकिल बना। ये आपको देखने से ही एक बार में पता चल जाएगा। इसी को हम बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में दंड आलेख कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं अगले जो असाइनमेंट आएगा, वर्कशीट आएगा,
अब आप उसका इंतज़ार कीजिए और ज़रूर आपको टाइम से मिल जाएगा। धन्यवाद।